अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं। बबुनी के लागल बा पब्लिसिटी के हवा तनी घुमावा गाना इन्हीं का है। और बबुनी पर कल हमने जब एपिसोड बनाया था तो सोचा था कि नारी है और इसी कारण से इन्हें आज बकस देंगे, पर बबुनी मानने ही वाली नहीं है। बबुनी को टीआरपी का ऐसा चस्का लगा है कि आपने शुरू में सुना और फिर हम आपको सुनाते हैं पूरा वृतांत कि बबुनी लगातार वीडियो बना रही हैं। उन्हें 29 लोगों की चित्कारें, उनके परिजनों की चित्कारें नहीं सुनाई दे रही, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए हमारे घरों के खिड़की दरवाजों से सीधे दिल में उतर रही हैं। पर बबुनी है कि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर चेहरा बनाना है और जाकर कोई बड़ा पुरस्कार लेना है। बबुनी कह क्या रही हैं, फिर से एक बार नए वीडियो का प्रारूप हम आपको दिखा देते हैं। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नियत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं। लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। ये है युद्ध की असलियत और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। जब भी चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुक्म के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए भाजपा के नेता और उनके चापलूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं पूछ रहा है कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए, लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही है। इसीलिए अंधभक्त इन्हीं सवालों को पूछने पर मुझे धमकियां और गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगी, पूछती रहूंगी,
क्योंकि मैं अपने देश को युद्ध की आग में नहीं झोंकने दे सकती। ये देश आपका अपना है, इसे युद्ध से बचाइए। धर्म पूछकर सीने में गोलियां उतारने वाले आतंकी बबुनी को नजर नहीं आ रहे। बबुनी को तो गोधरा याद आ रहा है, बबुनी को तो कंधार याद आ रहा है। पर बबुनी सोच ले कि अगर वही बबुनी पाकिस्तान में होती, किसी इस्लामिक कंट्री में होती, तो अब तक उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया रहता, बीच चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मारा जाता और उन्हें शैतान बना दिया गया होता। पर लोकतांत्रिक देश है, देश में 29 नागरिकों की हत्या कर दी जाती है आतंकियों के द्वारा, जिसे हमने शहीद का दर्जा दिया है। पर बबुनी एक भी वीडियो उनके परिजनों के लिए, उनके आंसुओं के लिए और उस बेटी के लिए जिसके हाथ की मेहंदी भी ना छूटी, 3 दिन में मांग का सिंदूर उजड़ गया, दिखाई नहीं दे रहा। बबुनी को सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करना है, देश के नियम कानून कायदे पर अटैक करना है, आतंकियों की हिमायती बनी है। वो हर हाल में सिद्ध करना चाहती है कि नाना आतंकी तो एकदम सही थे, गलती तो देश की सरकार से हो गई जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था उसने लागू नहीं किया। चाहे गोधरा हो, चाहे देश में कोई भी मामला या बम विस्फोट, पूरा देश सत्ता और विपक्ष एक साथ खड़ा है। पटना में तेजस्वी के हाथ में कैंडल है तो दिल्ली में राहुल गांधी के हाथ में। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो कड़ा संदेश देकर जाते हैं, बबुनी को यह दिखाई नहीं देता और बबुनी पाकिस्तान में काबा, कश्मीर में काबा, एक भी कविता नहीं गाती है। वो तो लेकर बैठ गई है कि हार नहीं मानना है, और भोजपुरी में इसे प्योर थेथराई कहते हैं। थेथर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कभी हार नहीं मानता, कभी रार नहीं छोड़ता, और इस थेथराई की सारी सीमाओं को लांघकर नेहा सिंह राठौर यानी बबुनी, जिसे अब बिहारी कहने पर भी शर्म आ रहा है, उसने देश की अस्मिता मान सम्मान के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। सोशल मीडिया पर ताली मिले या गाली डॉलर तो बन जाता है, पर तुम पर धिक्कार है, तुम पर बड़ा छी आता है कि तुम इस देश में पैदा हुई हो और तुमको उन 29 परिवारों का दुख दर्द और आंसू नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।